कहते हैं भगवान हमारा साथ तब तक नहीं देता जब तक हम अपना साथ और अपना पूरा मेहनत, अपनी पूरी लगन झोंक नहीं देते, तब तक वो हमारे साथ नहीं देता। मैं अजीत एक बार फिर से लेकर आया हूं आपके सामने एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी जो इसी टॉपिक पे आधारित है। एक बार क्या हुआ, एक चिड़िया एक समुद्र के किनारे वो अपना घोंसला लगाती है और उसमें कुछ अंडे वो देती है और वो अंडे पर बैठती है और इंतजार करती है कि कब वो अंडे से बाहर उसके चूजे निकलेंगे, चिड़िया के बच्चे निकलेंगे। और वो रोज बैठी रहती थी। एक बार क्या हुआ, वो खाना खाने के लिए, वो दाना चुगने के लिए थोड़ा सा दूर गई। उसी समय क्या हुआ, समुद्र में लहर उठी और वो लहर उस दिन ज्वार भाटा था, वो उठी और वो उसके अंडे को बहा करके समुद्र के अंदर ले चली गई। जब चिड़िया आई तो देखी कि अरे इस हमारे अंडे तो नहीं है। तो वो ची 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 करके बोल रही थी, किसने मेरे अंडे लिए, किसने मेरे अंडे लिए, वो बहुत बोल रही थी। तो एक और चिड़िया थी तो उसने बताया कि ऐसा हुआ, समुद्र से वो लहरें उठी और वो लहरें में से तुम्हारी जो अंडे थे ना वो उसने बहा करके अंदर लेके चला गया समुद्र। तो समुद्र अंदर लेके चला गया तो वो समुद्र के पास बैठ गई और समुद्र को बोलने लगी कि तुम मेरा ये कर दो, अंडे जो है वो वापस कर दो। तो कुछ आवाज, समुद्र थोड़ी ना आवाज करेगा। वो फिर से बोलने लगी कि ये मेरी लाइफ है, मैं इससे बच्चे निकलने वाले थे कुछ दिनों में, मैं उससे बहुत दिनों से मैं उसको जो भी उसका प्रोसेस था मैं कर रही थी, अब मुझे वो वापस चाहिए किसी भी हालत में, तुम दे दो। एक दिन तक, 2 दिन तक वो रोती रही, समुद्र से गिड़गिड़ाती रही, लेकिन समुद्र को फिर समुद्र कहाँ देने वाला था वो। तो उसने फिर उसको, चिड़िया को गुस्सा आ गया और चिड़िया को गुस्सा आ गया तो बोला कि अगर समुद्र, अगर तुमने मेरा बच्चा नहीं दिया, तुमने मेरा अगर अंडा वापस नहीं किया तो मैं पूरे समुद्र को सुखा दूंगी। और वो मैं प्रण लेती हूं कि तुम्हारे पूरे समुद्र के पानी को मैं सुखा दूंगी। और उसने क्या किया, चोंच में पानी का बूंद भरकर और उसके बाद दूर जाकर, थोड़ी दूर जाकर के वो पानी वह छोड़ने लगी, फिर आती, फिर उसके बाद छोड़ने लगी। तो आसपास के जो और भी चिड़िया थी सब हंसने लगी और बोले कि ये क्या पागलपंती है, इससे क्या होगा, तुम्हारे छोटे छोटे जो चोंच में भर करके तुम पानी ले जा करके वो डाल रही हो, उससे समुद्र थोड़ी ना सूख जाएगा। तो बोले कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहे मर जाऊंगी लेकिन मैं तब तक ये पानी करती रहूंगी जब तक ये, चाहे तो ये मेरा अंडे वापस करेगा, नहीं तो मैं इसके समुद्र के पानी पूरा सुखा दूंगी। तो ये तमाशा जब ये चल रहा था तो पहले तो लोग बहुत हंसी मजाक में लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, समुद्र के जो गॉड थे वो भी प्रकट हो गए वहां पे। और वो प्रकट हो गया और उन्होंने बोला, चिड़िया को समझाया कि वो देखो अंडा तो चला गया अंदर और वो वापस नहीं हो सकता, तुम ये सब अपना जो हरकत है ये बंद करो, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो बोले कि मैं तुम्हारे पूरे पानी को सुखा दूंगी। तो समुद्र भी वो हंसने लगा, वो बोलने लगा कि सुखा दोगी, अच्छा देखते हैं तुम कैसे सुखाओगी, अपने ये छोटे छोटे जो चोंच है इसे सुखाओगी। तो बोले हाँ मैं इसी से सुखाऊंगी। एक माँ की ताकत होती है, एक जो तुमसे वापस लेने का मैंने प्रण किया है ये मैं तुमसे लेकर रहूंगी। तो वो अपना प्रोसेस जारी करी, समुद्र का जो गॉड था वो भी गायब हो गया। इधर क्या हुआ, ये तमाशा जो चल रहा था, इसी बीच में और जो चिड़िया थी, चिड़ियों के जो अगल बगल जो और भी लोग चिड़िया थे उसमें भी ये आवाजें चली गई ये कि ऐसी एक चिड़िया है जो ये हरकत कर रही है। वो चोंच से उसका अंडा समुद्र लेके चला गया और वो चोंच से जाती है और वो पानी उठाती है और कहीं दूर ले जाकर रखती है। तो वहां पर क्या हुआ, थोड़ा भीड़ सा लग गया चिड़ियों का, चिड़िया कौवा जितने भी थे, पंछी वंछी थे, सब आने लगे दूर दूर से ये देखने के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, शुरुआत में तो सब लोग हंस रहे थे जितने भी चिड़िया थे, फिर बाकी लोग को ना चिड़िया पे दया आ गई और फिर उसको समझाने लगे कि देखो ऐसा नहीं करते, इससे कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारे चाहे तुम
लाखों जन्म लोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। तुम नहीं सुखा सकती इसका, समुद्र का तुम बाल बका भी नहीं कर सकती। बोले ये कैसे नहीं कर सकती? मैं कर सकती हूं। मैं तब तक करती रहूंगी जब तक मेरी आखिरी सांस न रहे। आखिरी सांस तक मैं करूंगी ये काम। मैं समुद्र को बता के रहूंगी। और वो जिद पर आ गई थी। अब बाकी लोग जो अब हंस रहे थे सब लोग सीरियस हो गए। अब उसका खेल को उसका जो चल रहा था खेल, उसको देखने के लिए दूर दूर से जो चिड़ियों की है बस्ती और भी थी, वहां से भी लोग इकट्ठा होने लगे। सारे समुद्र के किनारे इकट्ठा होने लगे। पूरा सारा बट गया। कितना भी चिड़ियों ने समझाया, लेकिन चिड़िया, बाज, कबूतर जितने भी थे सारे समझाए, लेकिन वो नहीं मानी। वो अपना प्रोसेस चालू कर दी। वो रो रो के बोल रहे थे कि मेरा इस पर लाइफ टिका हुआ है, इसको देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं ऐसे भी मर जाऊंगी। अगर ये अंडा मुझे नहीं मिला तो मैं ऐसे भी अपने प्राण, मेरा तो जाने वाला है, तो ये इसको देना ही पड़ेगा। जब इतना चिड़ियों में पूरा फैल गया, पूरा सब कुछ हो गया, तो ये खबर विष्णु के जो वाहन है गरुड़, उनको भी मालूम चल गया। और उनको मालूम चला कि ऐसा ऐसा कुछ पृथ्वी पर हो रहा है। तो उनको लगा कि मैं भी चल के देखता हूं कि क्या हो रहा है। ऐसा कि सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और मैं चिड़ियों का और जितने भी पंछी हैं उन सब का राजा हूं, तो मैं चल के देखता हूं कि क्या हो रहा है। तो वो भी अपना भेष बदल करके, अपना नॉर्मल चिड़िया बन करके वो अपना चुपचाप बैठ के देख रहे थे क्या चल रहा है। और वो भी समझाने लगे उसको कि देखो तुम ऐसा मत करो, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन चिड़िया नहीं मानती। कितना भी लोगों ने समझाया, वो नहीं मानी। फिर उसके बाद जो बाज था, जो विष्णु भगवान के जो वाहन थे गरुड़, उनको फिर लग गया कि अब तो ये मामला तो बहुत ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। अब अगर चिड़िया को अगर मैंने नहीं रोका तो ये, या कुछ इसका उपाय नहीं निकाला, तो ये चिड़िया तो मर जाएगी, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। तो वो उनको फिर गुस्सा आ गया और वो फिर अपने असली रूप में आ गए और फिर समुद्र से बोले कि देखो समुद्र, तुम इसका अंडा जो है वापस कर दो किसी भी तरह से, क्योंकि तुम्हारे पास ही है वो, तो इसका अंडा खोज करके इमीडिएटली उसको तुम वापस करो। तो समुद्र जो देव थे वो प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि ऐसे कहाँ हो सकता है। बोले कि चुपचाप वापस करो, अगर नहीं तुम किए तो तुम्हें भी मालूम है कि मेरी ताकत क्या है। मैं एक ही चोंच में तुम्हारे सारा का सारा पानी पी जाऊंगा। तुम्हें वापस करना ही होगा। तुम वापस करते हो या मैं अपना विशाल रूप धरूं और तुम्हारा सारा पानी पी जाऊं। समुद्र देव को फिर उनको गलती का एहसास हुआ। उनको लगा कि अगर मैंने नहीं मानी तो मेरे ही अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो वो फिर क्या, वो अंडा जहां भी पड़ा हुआ था वो खोज करके फिर वो वापस उस चिड़िया को दे दिया गया। चिड़िया खुश हो गई और फिर थोड़ा सा घोंसला जो है वो थोड़ा सा ऊंचे पेड़ पे वो बना ली वो, और इस तरह से उसका जो है अंडा वापस आ गया। तो इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? बाकी लोग को क्या लग रहा था कि ये जो इतना मेहनत कर रही है इसका कुछ फल नहीं मिलने वाला, और चिड़िया को लेकिन लग रहा था कि नहीं, मैं फाइट करूंगी। अब देना ना देना ये मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है। तो बहुत बार क्या होता है, हम लोग मेहनत करते हैं और हमें लगता है कि हमें गॉड क्यों नहीं दे रहा है, हम तो इतना मेहनत कर रहे हैं, अब कितना मेहनत करें। अब क्या लोग बात करने लेते हैं, क्या मैं जान दे दूं अपना, तब भगवान को दया आएगी और तब भगवान बोलेंगे कि हाँ लो। नहीं, ऐसा नहीं है। हम मेहनत तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमें डाउट भी होता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और हम अपना सब कुछ देने को तैयार नहीं होते। जिस दिन हमने पूरी लगन से, पूरी मेहनत से सब कुछ देने को तैयार हो गए और हमने एक्चुअल में देना स्टार्ट किया, जब एकदम होता है ना, मेहनत एकदम यहां से लेकर के पानी यहां से लेकर के एकदम पहुंच जाएगी, एकदम नाक तक पहुंच जाएगी, तब लगेगा कि हाँ, भगवान को लगेगा कि हाँ, इसने अपना पूरा हर कुछ दिया है। अब इसकी मदद वास्तव में करनी चाहिए। तब वो क्या होता है, आपके साथ खड़ा होता है
और तब वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी उनको मदद करना है वो आपकी मदद करते हैं। बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया भी होगा। लेकिन उसके पहले हमें अपना सब कुछ देना पड़ेगा, हमें अपनी आहुति खुद देनी पड़ेगी। अगर हमने अपनी आहुति दी तभी हमारा काम बनेगा। दिस वॉज द मोरल ऑफ द स्टोरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।